साल के आखिरी कारोबारी दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ फायरवर्क्स दिखेंगे, कुछ पार्टी वाले नोट पे हम निकलेंगे। ऐसा मूड तो दिख रहा है बाजार में। आखिरी दिन है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर थोड़ा बाजार भी लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एटलीस्ट आज के लिए तो संकेत आपको अच्छे दिख रहे हैं। एटलीस्ट शुरुआती संकेत जो हैं वो अच्छे हैं। वैसे ये पूरा साल अगर हम देखें इक्विटीज के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। हमारे बाजार तो रिकॉर्ड हाई के करीब हैं, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स में काफी बुरी हाल रही है। अमेरिका में भी हमने ऐसी हालात देखे, बट एटलीस्ट मार्केट ने एटलीस्ट डिसाइड करा हुआ है कि आज आखिरी दिन अच्छी शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि सस्टेन होता है कि नहीं। और इसका योगदान बड़ा यूएस की तरफ से भी आते हुए दिख रहा है। अच्छा खासा रिबाउंड आपने कल यूएस में देखा है। 350 अंक डाउ उछला है, डेज हाई के आसपास क्लोज होते हुए आपको दिखा। नैस्डैक जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली हो रही थी, आईटी शेयर्स की जो जम के पिटाई हो रही थी, वहां पर आपने बढ़िया रिबाउंड आते हुए देखा है और करीब 2.5% ऊपर, इनफैक्ट 2.5% से ज्यादा की तेजी आपने नैस्डैक में आती हुई देखी है। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खरीदारी थी, सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी है। रसल 2000 भी 2.5% ऊपर था, तो एक अच्छा सब्सटैंशियल रिबाउंड आपने कल अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी बढ़िया रहा। इनफैक्ट वही स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा पिटाई हो रही थी वो आपको रिबाउंड आते हुए दिखे, तो आईटी, इसके अलावा कंज्यूमर कम्युनिकेशन से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर भी आपने अच्छी मूव देखी है। टेस्ला जो इस साल 70% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है, वहां पर 2 दिनों से रिबाउंड आ रहा है। परसों 3% दौड़ा था, कल 8% का उछाल आपने टेस्ला में आते हुए देखा है, तो थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है ये काउंटर। एप्पल में आपने 3% की तेजी देखी, 18 महीने के निचले स्तर से यहां पर रिबाउंड आया है। मेटा 4% ऊपर था, नेटफ्लिक्स 5% ऊपर रहा, तो एक सब्सटैंशियल रिबाउंड आपको आईटी और आईटी से जुड़े दिग्गजों में आते हुए दिखा, जिसकी वजह से बाजार का मूड भी आपको काफी सुधरते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा ऊपर से नीचे आई है, बट अभी भी 3.8% के ऊपर कायम है। कोई भी जो चिंता अभी तक थी बाजार की वो चली नहीं गई है, बट एक रिबाउंड के मूड में बाजार दिख रहा था, वो आपने कल होते हुए देखा है। यूरोप की बात करें, 1% की तेजी, अच्छे मूड में थे यूरोप के बाजार। कमोडिटीज थोड़ा मिला जुला कारोबार था, बट एसेंशियली दायरे में है, कुछ ऐसी बड़ी रनअवे गेन्स आपको नहीं आती हुई दिखी हैं। सोना एक छोटे दायरे में है, कल हल्की खरीदारी हुई थी, 1820 के ऊपर है, 1820 के आसपास ही आपको दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। कच्चे तेल की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा है, 83 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है, 83 के आसपास ही अब ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में वीकली जो भंडार है वहां पर उम्मीद के विपरीत बढ़त आपको आती हुई दिखी है, तो उससे आपने देखा थोड़ा प्रेशर बना है। चाइना की सिचुएशन को लेकर दोनों तरफ के एक्शन कमोडिटी बाजार में बन रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2023 के लिए जो कच्चे तेल का अनुमान था उसको $20 से घटाकर $90 किया, तो पहले जो $110 का अनुमान था वो काटकर $90 किया, तो करंट लेवल के आसपास ही है, तो ये भी एक अच्छी राहत की बात ही आ रही है। नेचुरल गैस कल भी, परसों भी हमने दबाव में देखा, कल भी दबाव ही था, 10 महीने के निचले स्तर के आसपास है, कुछ बड़ी मूव्स वहां पर नहीं है। एल्यूमिनियम छोड़कर बाकी सभी बेस मेटल्स में गिरावट आई है, क्योंकि चीन ने कहा है कि एल्यूमिनियम के एलॉयज पर टैरिफ बढ़ाने की खबरों का यहाँ पर एक्शन बन रहा है। चीन में हमने देखा है कि एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है कि चीन खुल रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो एल्यूमिनियम में आपने एक्शन देखा, अदरवाइज कुछ ज्यादा मूव नहीं आई। तो एसेंशियली कमोडिटी बाजार स्टेबल है। इक्विटी मार्केट्स में तो बढ़िया आपने रिबाउंड आते हुए देखा है। अब देखते हैं कि ये सस्टेन होता है कि नहीं, और साल के आखिरी दिन में एटलीस्ट आपको एक पॉजिटिव क्लोज मिलेगा या नहीं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो अब हम वही चाहेंगे कि जो साल का अंत है वो एक पॉजिटिव नोट पर होता हुआ दिखाई दे। सो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। थैंक यू दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।